जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASILDCE पे। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो टेंस है वो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना अभी ज़रूरी है, उनको जान लेते हैं। उसके बाद में अपना जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट वो हम करेंगे शुरू। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा तो क्या है कि आप लोगों को जो वाक्य निर्माण है उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो वाक्य निर्माण में आपको क्या क्या देखना है वो देखते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। ये है SHVO। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया, और यहाँ पे फिर आगे मेन वर्ब है अर्थात मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म। ये सीक्वेंस है। अगर जो भी वाक्य निर्माण होगा तो अगर इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हिंदी में समझना है तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता है लिखना है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है वो लिखनी है, फिर मुख्य क्रिया और अंत में कर्म आएगा। ऐसे जो वाक्य निर्माण होता है या वाक्य की जो संरचना होती है वो इसी रूल के अकॉर्डिंग होगी, जिसका नाम SHVO आपको याद रखना है। सभी वाक्य आप इस रूल से आप बना पाओगे। देखिए, आप मैंने एक वाक्य लिखा नीचे कि राम है वो विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप इस वर्ड का प्रयोग कीजिए। सब्जेक्ट को सर्च करने के लिए आप जो हु मतलब कौन, तो राम विद्यालय जाता है तो कौन विद्यालय जाता है? राम। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में हम सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, कि कौन से काल का वाक्य है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं वर्ब की। तो देखिए, यहाँ जाता है वह हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? क्रिया भी होती है और साथ में टेंस की पहचान भी छुपी होती है कि टेंस है कौन से काल का है। जो हमने 3 टेंस पढ़े ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उनमें से वो किस टेंस का है। फिर प्रत्येक टेंस के मैंने 4 पार्ट बताए थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ये देखिए है शब्द है जो प्रेजेंट को दर्शाता है, तो प्रेजेंट का कौन सा है? ता है, ती है, ये मैंने पढ़ाया है आपको प्रीवियस वीडियो में। तो वो है प्रेजेंट का इंडेफिनेट। ठीक है। तो ऐसे हमने टेंस की पहचान भी कर ली। अब ये देखिए, जो लास्ट में वर्ब है, जैसे वर्ब को क्या होती है, जैसे हम जो आम जीवन में करते हैं, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। तो हमने 2 चीज़ों की पहचान कर ली है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वर्ब अर्थात क्रिया। और ये हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अब जो बच गया क्या है? वो विद्यालय। ठीक है। विद्यालय गौण क्या है? ये गौण कर्म है। आप इसको डीपली नहीं, हमें केवल कर्म की पहचान करनी है तो आप इसको कर्म मान सकते हो। ठीक है। वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं गौण कर्म। ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान मत दीजिए। आप तो बस ये समझिए कि जो बच गया वो क्या है? कर्म है। जो बच गया वो क्या है? कर्म। तो ऐसे क्या है कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने क्या क्या पढ़ा है? जो एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो उसका सीक्वेंस क्या है वो हमने पढ़ा है। अब एक चीज़ आपको पढ़नी है, जो सेंटेंस है मतलब वाक्य है, वाक्य के जो प्रकार हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने लिखा है, जो वाक्य के हैं वो प्रकार कितने होते हैं वो लिखा है। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में जो प्रथम कौन सा है? यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य हो गया आपका। उसके बाद में है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कौन सा हो गया? हिंदी में बोले तो नकारात्मक। अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक और नेगेटिव हो गया नकारात्मक। थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपके जो आगे टेंस पढ़ोगे और टेंस के साथ में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, उसमें बहुत काम आएंगे आपके। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मतलब 2 नंबर और 3 नंबर को मिला के बनाया गया है। अर्थात इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और आपका हो गया नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार आपके 4 प्रकार के वाक्य हो गए, जो हम सेंटेंस जब टेंस पढ़ेंगे उसमें 4 प्रकार के वाक्यों का हम निर्माण प्रत्येक टेंस में करते जाएंगे। और ये बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, बस इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है? आपको टिके रहना है। ये जो SHVO सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल से ये याद हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो अभी इस वीडियो में केवल हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक तो किसको किया है? आपका जो करंट में जो सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप है वो किया है। और एक हमने वाक्य के अंदर जो सेंटेंस है उसमें जो SHVO कहाँ होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, पहचाने कैसे, इन चीज़ों पे हमने क्या की है? चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि जो SHVO को मैंने समझाया वो और सेंटेंस को समझाया वो आपको समझ में आया होगा।
इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेंस है वो पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और विश्वास रखिए कि जो आपकी आगामी एग्जाम है अपनी ASI LDC की, उससे पहले पहले ये पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में जो अपने मॉक टेस्ट है वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन हमें 0 से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम हवा में नहीं चल सकते कि कोई ऐसे जादू की छड़ी घुमा दी आपको सब कुछ आ गया। क्या है, आपको मेहनत है वो करनी पड़ेगी। तो आप जो वीडियो है वो निरंतर आप क्या है उनको देखते रहिए। तो वीडियो निरंतर देखेंगे तो आप टच में रहेंगे, स्टडी है वो ठीक तरीके से होती रहेगी। और बाकी अपने इस चैनल को है आप और लोगों तक, जो आपका भाई बंधु है तो वहाँ तक इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। आप इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। तभी क्या है अपनी जो फैमिली है उसको फ़ायदा मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।